आदि और रिया एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। वो दोनों एक ही कॉलेज में एक साथ ही पढ़ाई कर रहे थे और दोनों का अब कॉलेज में एक साथ पढ़ाई का आखिरी ही साल बचा हुआ था। एक दिन प्रिया और आदित्य एक पार्क में घूमने के लिए गए। तब प्रिया ने आदित्य से पूछा कि आदित्य, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और तुम मुझसे शादी करोगे या बस यूं ही प्यार करके छोड़ दोगे। तभी आदित्य ने प्रिया से कहा कि प्रिया, आज तुम मुझसे ये कैसे सवाल पूछ रही हो। तो प्रिया ने कहा कि आदित्य, ये सवाल मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और मैं मन ही मन तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। और अगर तुमने मुझे कभी छोड़ भी दिया तो मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। ये कहते ही प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया को इस तरह रोते देख आदित्य ने सबसे पहले उसके आंसू पोंछे और फिर प्रिया को अपनी बाहों में ले लिया और फिर उससे ये कहा कि पगली, मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी प्यार किया है। हमारा प्यार तो 7 जन्मों तक रहेगा और मैं जल्द ही अपने घर वालों के साथ तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने जरूर आऊंगा। ये सुनते ही प्रिया बहुत खुश हो गई और खुशी के मारे वो फिर से आदित्य की बाहों में लिपट गई और फिर वो दोनों ही अपने अपने घर चले गए। अब कुछ ही महीनों में दोनों की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। अब दिन ब दिन आदित्य और प्रिया का भी प्यार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन आदित्य प्रिया से फोन करके कहता है कि प्रिया, आज मैं अपने माता पिता के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए। ये बात सुनकर प्रिया बहुत ही खुश होकर आदित्य से कहती है, आदित्य, आज तो तुमने मुझे सरप्राइज ही कर दिया। तुम जल्दी आ जाओ और मैं जल्दी ही तैयार हो जाती हूँ। तो करीब 1 घंटे में ही आदित्य और उसके माता पिता प्रिया के घर पहुँच जाते हैं। लेकिन जब आदित्य प्रिया के घर पहुँचता है तो वो क्या देखता है कि प्रिया का तो इतना बड़ा घर है और वह मन ही मन ये सोचते हैं कि शायद प्रिया के पिताजी बहुत ही अमीर हैं, लेकिन हमारा परिवार तो इनके आगे कुछ भी नहीं। तभी आदित्य ने प्रिया के घर की बेल बजाई। बेल बजते ही प्रिया समझ जाती है कि आदित्य आ गया और वो अपने नौकर को ना कहकर खुद ही दरवाजा खोलने चली जाती है और आदित्य व उसके परिवार का स्वागत करती है और उन्हें अंदर लेकर जाती है। अंदर जाते ही आदित्य के माता पिता इतने बड़े घर को देखकर ये सोचते हैं कि पता नहीं प्रिया के पिताजी ये रिश्ता करेंगे या नहीं। तभी अचानक प्रिया के पिताजी भी आ जाते हैं और सभी के लिए नाश्ता पानी मंगवाते हैं। तो तभी आदित्य के पिताजी ने आदित्य के लिए प्रिया के पिताजी से प्रिया का हाथ मांग लिया। तो प्रिया के पिताजी ने आदित्य से पूछा कि बेटा, तुम काम क्या करते हो। तब आदित्य ने बड़ी ही प्यार से कहा कि अंकल जी, मैंने रेलवे में बड़ी पोस्ट पर फॉर्म भर रखा है और मैंने उसके पेपर भी दे दिए हैं और बस अब रिजल्ट आना ही बाकी है। तभी प्रिया के पिताजी ने फिर से पूछा कि उस रेलवे की पोस्ट पर तुम्हारी सैलरी कितनी होगी। तो आदित्य ने कहा कि अंकल जी, यहाँ कोई 30,000 के आसपास होगी। ये सुनते ही प्रिया के पिताजी ने आदित्य से बहुत ही गुस्से में कहा कि तुम्हें पता है कि 30,000 तो मेरी बेटी 10 दिन में खर्च कर देती है और तुम्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि मेरी बेटी प्रिया हर हफ्ते में 8 से 10,000 की तो बाहर शॉपिंग करके ही खर्च कर देती है। ये सुनते ही आदित्य के पिताजी ने भी गुस्से में प्रिया के पिताजी से ये कह दिया कि शायद आपको आपके इस धन दौलत पर बहुत ही ज्यादा घमंड है। रखिए अपनी धन दौलत अपने पास और अपनी बेटी की शादी किसी करोड़पति लड़के से करवाना। तभी तो वो अपने बेटे आदित्य का हाथ पकड़कर ये कहते हैं कि चलो बेटा, हम तेरा रिश्ता कहीं और करवा देंगे। तभी आदित्य प्रिया के पिताजी के आगे हाथ जोड़कर ये कहता है कि अंकल जी, मैं आपकी बेटी से बेहद प्यार करता हूँ और प्रिया भी मुझसे बहुत प्यार करती है, तो प्लीज इस रिश्ते के लिए आप मान जाइए और आपसे मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को जरा भी दुखी नहीं रखूंगा। ये सुनते ही प्रिया की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं भी आदित्य से बेहद प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना किसी और से कभी भी शादी नहीं कर पाऊंगी। बेटी की ये बात सुनकर उसके पिताजी ने उसके एक थप्पड़ मार दिया। क्या प्रिया के पिताजी इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? आखिर क्या होगा इस रिश्ते का अंजाम? देखते रहिए A1 लव स्टूडियो और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।